अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमरीन फ़ातिमा है और दुनिया तेज़ी से बदल रही है, ये हम सब जानते हैं और जिद्दत की तरफ जा रही है और बड़ी अच्छी बात है। जैसा वक्त चल रहा हो वैसे ही उसके साथ हमें भी चलना चाहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और यकीनन हम सब कर भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो सोशल मीडिया पर और ये डिजिटल मीडिया, ये जो हमारे मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मिलियंस में उनके जो व्यूज़ जा रहे हैं उसकी वजह से उनकी मशहूरी हो रही है। चलें, अच्छी बात है। लेकिन मैं पिछले दिनों एक तनाज़ा देखा कि जिसमें फ़ाहद मुस्तफ़ा हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। मेहनत से उन्होंने जो है वो अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया और ऐसे ही उन्होंने एक बात की कि मैं ये व्लॉगिंग करके अपनी फ़ैमिली फ़रोख्त नहीं कर सकता, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था। आगे से जो एक मारूफ़ यूट्यूबर हैं रजब भट्ट, तो उन्होंने कहा कि जी फ़ाहद मुस्तफ़ा कौन है मैं नहीं जानता। बड़ा ही ये रूड और बदतमीज़ों वाला उनका ये रवैया था कि वो नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? आपके तो घर वाले भी फ़ाहद मुस्तफ़ा को जानते होंगे, बल्कि उनके वालिद को भी जानते होंगे, ठीक है ना? पिछले दिनों इसी तरह से बुशरा अंसारी साहिबा ने भी कोई ऐसी बात कर दी थी कि ये जो व्लॉगर्स हैं इनको लोग देख रहे हैं, पता नहीं ये क्या वो देख रहे हैं, ये क्या बना रहे, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो उसके ऊपर जो एक बदतमीज़ से यूट्यूबर हैं डिक्की भाई जो भी उनका नाम है, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में इसके ऊपर रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त किस्म का दिया और बड़ा उनके अंदाज़ में एक तकब्बुर था और उनका ये कहना था कि ये कौन है, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ और आर्टिस्टों का दौर जो है वो ख़त्म हो रहा है और एहसास कमतरी का ये शिकार हैं और इस तरह की चीज़ ना। तो देखें ये जो इसने जवाब दिया है ना, उसके बाद मैं ये बात कर रही हूँ ना, तो बुशरा अंसारी की बात कुछ गलत नहीं थी। ये जो डिक्की भाई जो भी इनका नाम है, ये क्या करते हैं? ये अपने व्लॉग्स में या जो भी ये वीडियोज़ बनाते हैं उसमें ये गालियाँ दे रहे होते हैं। तू कितों आया है? तो बुशरा अंसारी की बात में गलत क्या था कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं मैं उन पे हैरान हूँ और वाकई मैं भी हैरान हूँ। एक बंदा जाहिल है, बदतमीज़ है और वो अपनी वीडियोज़ में बैठकर गालियाँ बकता है, ठीक है? तो उसके ऊपर एक मंझी हुई अदाकारा अगर ये कहती है या कुछ समझदार लोग अगर ये बात करते हैं कि इन वीडियो से क्या निकालना है और जो देख रहे हैं उन पे हैरत है और वाकई हैरत है, वो इस ऐसे बंदों की वीडियोस क्यों देख रहे हैं। और देखें, अगर कोई क्रिएटिव काम हो रहा है, कोई क्रिएटिव चीज़ हो रही है, मैं भी देखूंगी, ठीक है? मैं सजेस्ट भी करूंगी लोगों को कि आप देखें। इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि कोई टीवी से है, कोई फिल्म से है, कोई सोशल मीडिया से किसी को शोहरत मिली है, ये कोई तखसीस नहीं है। किसी को कहीं से भी आज के दौर में शोहरत मिल सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर आप अपनी वीडियोस में गालियां बकते हैं और ऐसी गालियां बकते हैं कि जिनको ज़ाहिर है आप बच्चे सुनेंगे वो तो ख़राब होंगे ना, मतलब आप लोगों के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, लोगों के जहनों को ख़राब कर रहे हैं। ऐसी वीडियोस वो जब देखेंगे वो भी उसी तरह का तर्ज अमल अपनाने की कोशिश करेंगे। उनको भी लगेगा कि अगर इस बंदे को मिलियंस में इसके व्यूज़ जा रहे हैं तो हो सकता है कि हम भी कुछ गालियां देंगे, मारपीट करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऐसी कोई वीडियोस बनाएंगे तो हमें भी मिलियंस में हमारे भी व्यूज़ आएंगे। तो ये तो जो हमारी नौजवान नस्ल है या लोग हैं उनको ख़राब करने वाली बात है ना। तो बुशरा अंसारी की बात में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उनकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि मैं भी हैरान उन लोगों पे जो डक्की भाई टाइप लोगों को देखते हैं। और डक्की भाई टाइप लोग जो हैं वो इतना उनके अंदर तकब्बुर है, ये रजब भट्ट हो गया और ये डक्की भाई हो गए और ये कहते हैं जी हम किसी को जानते ही नहीं। ओ भाई, आपके अगर मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? कोई क्रिएटिव काम करें, हम भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ जैसे फ़ाहद ने कहा था, फैमिलीज़ दिखा ली और गालियाँ दे ली और ये कर लिया, इस तरह की चीज़ें कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही कोई क्रिएटिव चीज़ कर रहे हैं या कोई बहुत ही आसमान से उतर आए हैं। जिन लोगों को आप कहते हैं ना आप नहीं जानते हैं, आप उनकी जो उन्होंने काम किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की हुई है, जो नाम मुकाम बनाया हुआ, आप उसकी जो खाक है ना उसको भी नहीं छू सकते हैं। तो इतना तकब्बुर करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये, मुझे अपनी एक्ट्रेस हिरा मानी से भी बहुत ज़्यादा शिकायत है। एक वीडियो मैंने देखी थी तो उसमें हिरा मानी जो थी वो रजब भट्ट के साथ थी और हिरा मानी जो थी वो कोई वीडियो बना रही थी, बोल रही थी, बात कर रही थी, रजब भट्ट वीडियो बना रहा था या कुछ इस तरह से था। आई गेस इन्होंने मिलकर कोई काम भी किया है।
لیکن اس کام سے اس ویڈیو کا تعلق نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ ہیرا مانی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا میں آپ کا یوٹیوب چینل بنا دیتا ہوں, یہ وہ. چلو اچھی بات ہے, سب کے یوٹیوب چینلز ہیں, بننے چاہیے. تو ہیرا مانی اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ ارے بھائی آپ کے تو ملینز میں ویوز آتے ہیں, آپ کو تو اتنے لوگ دیکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں بھائی, آپ اپنے آپ کو کیوں گرا رہے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے جو ان پڑھ جاہل بدتمیز ہیں اور وہ اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے. آپ لوگوں نے محنت سے نام بنایا ہوا, مقام بنایا ہوا, آپ ایسے لوگوں کو جو ان پڑھ بھی ہیں, بدتمیز بھی ہیں, ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اب میری اس بات سے یہ مت کہا جائے کہ جی میں نے ان پڑھ کہہ دیا, ان پڑھ ہونا کوئی غلط بات ہے, نہیں ایسی بات نہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا, لیکن وہ اتنی ان کی شائستگی سے وہ بات کرتے ہیں, اتنی ان کی میٹھی زبان ہے اور وہ تہذیب, اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. لیکن یہ رجب بٹ ٹائپ جو انتہائی جاہل ان پڑھ لوگ ہیں, مطلب یہ اٹھ کر اب کہیں گے فہد مصطفیٰ کو نہیں جانتے, یہ ڈکی ڈکی بھائی جو ہیں جو گالیاں دیتے ہیں اپنے ویڈیوز میں, تو وہ اب کہیں گے بشرا انصاری کو نہیں جانتے. بشرا انصاری نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا, فہد مصطفیٰ نے بھی کچھ غلط نہیں کہا تھا. اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نا, تو اس کو ذرا نا سنبھال کر رکھیں, اور دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا نام کیسے بنایا اور ہم اپنا نام کیسے بنا رہے ہیں. بہت شکریہ.